Hello everyone, welcome again. Today in this video I am going to talk about human evolution. सबसे पहले तो ये बताना ज़रूरी है कि इवोल्यूशन होता क्या है। तो इवोल्यूशन मतलब अगर किसी भी सिंपल फॉर्म को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज होना हो, एक टाइम के साथ जब कोई भी सिंपल चीज़ किसी कॉम्प्लेक्स चीज़ में कन्वर्ट हो रही होती है तो उसे हम इवोल्यूशन बोलते हैं। और यहाँ पर भी इस वीडियो में मैं आपको ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में बताऊंगी, मतलब किस तरह से ह्यूमन के अंदर चेंजेस आए हैं टाइम के साथ, किस तरह से उसकी सिंपल फॉर्म कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हुई है, और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ह्यूमन के अंदर मतलब इवोल्यूशन में जिन्होंने हेल्प की है। जैसे अगर हम बात करें तो जो पहले की हमारे एंसेस्टर्स थे उनकी क्रेनियल कैपेसिटी बहुत कम थी, उनका कम्युनिकेशन स्किल जो था वो बहुत कम था। मीन्स वो कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते थे। इसके अलावा उनकी हाइट का, और अगर उनकी बात करें उनकी जोज़ का जो शेप थी वो भी डिफरेंट थी। तो इस तरह से उनकी स्ट्रक्चर में और उनकी जो स्किल्स हैं, जो आज के जो ह्यूमन हैं उनकी जो स्किल की बात करते हैं और जो पहले की थी उनकी बात करें अगर, तो उसमें जो चेंजेस आए हैं टाइम के साथ, जैसे जैसे सिंपल कन्वर्ट हुई है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो इस प्रोसेस को इवोल्यूशन बोला गया। और क्योंकि ये ह्यूमन में चेंजेस हुए इसलिए इसको ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। तो ह्यूमन इवोल्यूशन के टाइम पे जैसे जैसे पैलेंटियोलॉजिस्ट ने स्टडी की तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे फॉसिल देखे जिसके बेस पर उन्होंने ये पाया कि मतलब कौन सा जो फॉसिल था वो किस टाइम पर एग्जिस्ट करता था, किस इपॉक में एग्जिस्ट करता था, और किस तरीके से ह्यूमन इवॉल्व हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक ब्रीफली डिस्कस करूँगी कि किस तरीके से ह्यूमन जो है वो इवॉल्व हुए हैं। तो सबसे पहले अगर देखें तो डिफरेंट स्पीसीज़ थी जो ह्यूमन इवोल्यूशन में जिन जो मतलब हेल्प करती थी, जिनका अब तक पाया गया है कि वो जिन्होंने ह्यूमन इवोल्यूशन में जो स्पीसीज़ एग्जिस्ट करती हैं। तो देखो सबसे पहली जो स्पीसीज़ थी वो थी प्रोप्लियोपिथिकस। और ये जो थे ये स्क्वायर लाइक थे। इनके पास जो कैरेक्टर थे वो मंकी के, एप के और मैन के, तीनों के कैरेक्टर इनके पास थे। फिर इससे आगे वाली जो स्पीसीज़ थी वो थी एजिप्टोपिथिकस। याद रखना ये जो सारी की सारी स्पीसीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हैं वो ओलिगोसिन इपोक में थी। तो प्रोप्लियोपिथिकस से जब एजिप्टोपिथिकस की स्पीसीज़ आई तो उस टाइम पर मंकी जो थे वो इनसे डिफरेंट लाइन में चले गए, मतलब ये एंसेस्टर जो थे मंकी के वो यहाँ से अलग हो गए। उसके बाद एजिप्टोपिथिकस के बाद प्रोकॉन्सल जो थी वो नेक्स्ट स्पीसीज़ आई। ये सब स्पीसीज़ जो थी 25 मिलियन ईयर एगो धरती पर एग्जिस्ट करती थी। और प्रोकॉन्सल जो थी इस स्पीसीज से फिर नेक्स्ट स्पीसीज आई विच इज़ ड्रायोपिथिकस। ड्रायोपिथिकस जो थी वो मायोसिन इपोक में एग्जिस्ट करती थी। और ड्रायोपिथिकस एक ऐसी स्पीसीज थी जिसके पास एप के और मैन के दोनों के कैरेक्टर थे। और वी कैन से कि इसको प्री मैन भी ये बोला जा सकता है कि ड्रायोपिथिकस को, क्योंकि ड्रायोपिथिकस के पास मैन के ज़्यादा कैरेक्टर थे। और यहाँ से जो एप की स्पीसीज़ थी वो एप की लाइन इससे बिल्कुल अलग चली गई। एप में भी डिफरेंट इवोल्यूशन, एप में भी आगे इवोल्यूशन हुआ, डिफरेंट स्पीसीज़ बनी लाइक गिबन, ऑरेंगुटान, गोरिल्ला एंड चिंपैंजी। चिंपैंजी आर मोर क्लोजली रिलेटेड विद ह्यूमन। सो एप की लाइन जो थी, एप के एंसेस्ट्रल स्पीसीज़ की लाइन जो थी वो डिफरेंट हो गई टोटली। और ड्रायोपिथिकस से नेक्स्ट यहाँ पर एक लाइन स्टार्ट हुई विच इज़ रामापिथिकस और शिवापिथिकस। शिवापिथिकस यहाँ पर इसलिए डिफाइन किया गया है क्योंकि शिवापिथिकस का मतलब यहाँ पर जो भी फॉसिल्स मिले इस टाइम के ह्यूमन के, वो शिवालिक हिल्स में मिले थे इंडिया के अंदर, इसलिए इसको शिवापिथिकस कहा गया। और ये फॉसिल 10 to 12 मिलियन ईयर अगो मिले थे। उसके बाद अगर बात करें तो ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस इन दोनों के ये जो है लाइन, ये कनेक्टिंग लिंक है मैन और एप के बीच में। ड्रायोपिथिकस 15 to 20 मिलियन ईयर अगो एग्जिस्ट करते थे और रामापिथिकस 10 to 12 मिलियन ईयर अगो एग्जिस्ट करते थे। रामापिथिकस जो थे, सॉरी शिवापिथिकस जो थे ये शिवालिक हिल्स में मिले थे और ये थिन और फैदरी हेयर्स इनकी बॉडी पर होते थे और ये मोर टुवर्ड्स मैन थे, मतलब इनकी जो स्पीसीज थी वो मैन से ज़्यादा मैच करती थी। एक और लाइन यहाँ पर आई थी विच इज़ कैन्यापिथिकस। और कैन्यापिथिकस के बारे में अभी तक पैलेंटियोलॉजिस्ट को कुछ खास फॉसिल्स नहीं मिले हैं, इसके बारे में कुछ खास डिफाइन नहीं किया गया है, इसलिए वी डोंट नो कि कैन्यापिथिकस की लाइन आगे कहाँ चेंज हुई है। बट रामापिथिकस की लाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि यहाँ से आगे जो बात की जाएगी वो बात हो जाए वो ह्यूमन के एवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि यहाँ से ऑस्ट्रेलोपिथिकन्स अराइज हुए थे। ऑस्ट्रेलोपिथिकन्स एक बहुत ब्रॉड ह्यूमन एवोल्यूशन के ह्यूमन एवोल्यूशन में बहुत बड़ी चेंजेस थी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी स्पीसीज़ ऐसी थी जिनके फॉसिल्स मिले। लाइक अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलोपिथिकन्स एफ्रिएंसिस की, ऑस्ट्रेलोपिथिकन्स अफ्रीकन्स की,
तो अगर फॉसिल की बात करें तो एफ्रियंसिस का एक फॉसिल था विच इज़ लूसी, एंड लूसी इज़ डिस्कवर्ड बाय डोनाल्ड जॉनसन। एंड लूसी जो था ये फर्स्ट फीमेल होमिनिड स्केलेटन था, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस इवोल्यूशन की कैटेगरी में, क्योंकि लूसी जो था वो फर्स्ट फीमेल होमिनिड स्केलेटन मिला था जो कि पूरा था, और इसको डोनाल्ड जॉनसन ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट जो स्केलेटन उनको मिला था वो था एक ट्वांग बेबी का स्कल मिला था, जो कि रामन डाल्ट ने इथोपिया में इसको डिस्कवर किया था, और ये 3 to 4 मिलियन ईयर अगो मिला था ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में, इथोपिया के तंजानिया के इथोपिया में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलोपिथिकन्स की बहुत सारी फॉसिल्स मिले हैं जो डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, लाइक ऑस्ट्रेलोपिथिकन्स बोइसी, रेमिडस, ट्रेबेस्टस, एथिपिथिकस, ये सब जो है ये डिफरेंट बिलोंग करते हैं, बट लूसी और ट्वांग बेबी का स्कल ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल पाए गए थे। अब ये जो ऑस्ट्रेलोपिथिकन्स की अगर बात करें तो इसकी कैरेक्टर की अगर बात करते हैं तो इसके पास होमिनिड फीचर्स बहुत ज़्यादा थे। ये बाइपेडल इसका लोकोमोशन था, इसकी हाइट जो थी वो 4 फीट इन हाइट थी, और ये 2 to 5 मिलियन ईयर अगो एरोज हुए थे। और ये जो था ये प्लायोसिन इपोक में मिले थे। प्लायोसिन इपोक की मिडल एज में ऑस्ट्रेलोपिथिकन्स जो थे वो मिले थे। ऑस्ट्रेलोपिथिकन्स के बाद आगे होमोजीनस स्टार्ट हो गया था। होमोजीनस से डिफरेंट स्पीसीज आई थी, और डिफरेंट स्पीसीज में होमो हेबेलिस, होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस, ये सारी स्पीसीज जो थी ऑस्ट्रेलोपिथिकन्स के बाद के जीनस में मिली थी। ओके फाइन। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ऑस्ट्रेलोपिथिकन्स के बारे में अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ऑस्ट्रेलोपिथिकन्स जो था उससे एक डिफरेंट जीनस निकला था विच इज़ होमो, एंड होमो जीनस के पास बहुत सारी स्पीसीज थी, और आज के टाइम में भी होमो सैपियंस एग्जिस्ट करते हैं जो मॉडर्न मैन को बोला जाता है। तो सबसे पहले होमो जीनस की जो स्पीसीज थी विच दिस इज़ होमो हेबेलिस, एंड इट इज़ मैन लाइक होमिनिड्स थे, और इनको टूल मेकर मैन कहा जाता था, हैंडी मैन भी इनको बोलते थे, और ये फर्स्ट होमिनिड थे। तो टूल मेकर मैन, और इनकी क्रेनियल कैपेसिटी की अगर बात करते हैं तो दिस इज 650 to 800 cc थी, और ये मीट बिल्कुल नहीं खाते थे, दे प्रोबेबली नॉट ईट मीट। सो ये फर्स्ट होमो हेबेलिस थे, ये 2 मिलियन ईयर अगो एग्जिस्ट करते थे पैलेस्टियोसीन इपॉक में। ये याद रखना कि पैलेस्टियोसीन इपॉक में बहुत सारे होमो की स्पीसीज एग्जिस्ट करती थी। तो होमो हेबेलिस के बाद नेक्स्ट जो स्पीसीज आई दैट इज़ होमो इरेक्टस। होमोजीनस की नेक्स्ट स्पीसीज थी होमो इरेक्टस, एंड ये जो थे ये फर्स्ट होमो स्पीसीज थी जिन्होंने अफ्रीका को छोड़ा, क्योंकि जो स्प्रेडिंग जो थी ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ था वो अफ्रीका में हुआ था, पर वहाँ पे एराइज हुए थे वो, और जो स्प्रेडिंग थी ये फर्स्ट स्पीसीज़ वो थी जिसने अफ्रीका को लीव किया था, और पूरी दुनिया में ये फैलना स्टार्ट हो चुके थे यहाँ से। होमो इरेक्टस ये 1.5 मिलियन ईयर अगो पहले बनी थी ये स्पीसीज़, और इसकी कुछ फर्दर स्पीसीज सब स्पीसीज थी लाइक होमो इरेक्टस हेडलबर्गेंसिस जिसको हेडलबर्गमैन बोलते हैं, होमो इरेक्टस मोर्शियंस जिसको ट्राइनिफरमैन बोलते हैं, उसके अलावा होमो इरेक्टस पिकिनेंसिस, होमो इरेक्टस इरेक्टस। आप इसमें 2 स्पीसीज को बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, दैट इज़ होमो इरेक्टस पिकिनेंसिस और होमो इरेक्टस इरेक्टस। होमो इरेक्टस इरेक्टस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज होमो इरेक्टस इरेक्टस को जावा मैन भी बोलते हैं, और जावा मैन जो थे ये जावा में मिले थे, इनको वहाँ पर पाया गया था सोलो रिवर के पास। याद रखना इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी 900 cc, और इनकी जो हाइट थी दैट इज़ 1.65 मीटर। ये बहुत ही छोटे हाइट के होते थे। और होमो इरेक्टस इरेक्टस दैट इज़ पिथिकैंथोट्रोपस इरेक्टस, और इसको जावा मैन बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके फॉसिल 1891 में डिस्कवर किए गए थे। उसके बाद होमो इरेक्टस पिकिनेंसिस आया विच इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज इसको पिकिंग मैन बोला जाता था, और इसकी जो हाइट थी दैट इज़ 1.6 मीटर, एंड इसकी क्रेनियल कैपेसिटी थी 1045 cc। और ये ऐसे स्पीसीज थे, ऐसे मैन थे जो क्वाड स्टूल को यूज़ करते थे। आप एक बात याद रखना, होमो हेबेलिस जो थे वो हैंडी मैन थे, टूल मेकर मैन थे, और जावा मैन जो थे इन्होंने पहले ऐसे मैन थे जिन्होंने फायर को डिस्कवर किया था, और पिकिंग मैन भी क्वाड स्टूल को यूज़ करते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें इनकी याद रखने लायक हैं। आगे आप देखना होमो इरेक्टस के बाद कुछ स्पीसीज़ और डेवलप हुई, जैसे जैसे टाइम हुआ वैसे वैसे आगे नई स्पीसीज़ बनी लाइक होमो सैपियंस निएंडरथैलेंसिस, होमो सैपियंस फोसालिस एंड होमो सैपियंस सैपियंस। इसमें ये तीनों ही आगे बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ हैं। होमो इरेक्टस का मतलब ये है कि यहाँ से जो ह्यूमन का पोस्चर था वो इरेक्ट होना स्टार्ट हो गया था। उसकी क्रेनियल कैपेसिटी साइड बाई साइड बढ़ रही थी, लेकिन साथ ही उसका जो इरेक्ट था, जो उसका पोस्चर था बाइपिडल, वो इरेक्ट होना स्टार्ट हो गया था। उसने थिंकिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो गई थी, स्किल डेवलप हो गई थी, और उसने
टूल्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, फायर को डिस्कवर कर लिया था। होमो सैपियंस निएंडरथैलेंसिस की जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो 1400 सीसी थी, और उन्होंने हट बना के रहना शुरू कर दिया था। वो कैनाबलिज्म को शो करते थे, और उनकी जो थी, उन्होंने इमोर्टैलिटी ऑफ सोल में बिलीव करना स्टार्ट कर दिया था। ये पहली ऐसी स्पीसीज़ थी जिन्होंने अपने डेड बॉडीज़ को दबाना शुरू कर दिया था, उसको सेलिब्रेट करते थे। ये 1 लाख ईयर पहले एरोज हुए थे, स्प्रेड हो गए ये आइस एज में 75,000 ईयर्स अगो, और एक्सटेंट हो गए 30,000 ईयर्स अगो। उसके बाद इनका एक याद रखने वाला एक फीचर ये भी है कि इनके पास प्रोग्नेथस जो फेस था वो था, और इनको केवमैन और निएंडरथल मैन भी बोलते थे। ये टूल और फायर को यूज़ करते थे। उसके बाद देखना होमो सैपियंस फोसालिस, ये जो थे इनको क्रोमैग्नोन मैन बोला जाता था, और ये फ्रांस में डिस्कवर हुए थे। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी 1600 सीसी थी। आप देख रहे हो कंटिन्यू क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ रही है, बट होमो सैपियंस फोसालिस की क्रेनियल कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है 1600 सीसी। मॉडर्न मैन की भी 1450 है क्रेनियल कैपेसिटी, लेकिन होमो सैपियंस फॉसिल्स की सबसे ज़्यादा थी। इन्होंने हट बनाकर रहना शुरू कर दिया था। ये बोज और एंड एरोज का प्रयोग करते थे हंटिंग के लिए। उसके अलावा इनका जो फेस था वो ऑर्थोग्नेथस हो चुका था, मतलब वो एक लाइन में आ चुका था, वो बाहर की तरफ निकला हुआ नहीं था। उसके अलावा ये पेंटिंग्स बनाते थे, और डॉग और कैट्स गोड्स को पालना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। पहली जो पेंटिंग्स हैं वो भीमबेटका, मध्य प्रदेश में भीमबेटका की रॉक में इनकी केव पेंटिंग्स देखी जा सकती है। दैट इज़ प्री हिस्टोरिक केव आर्ट थी 18,000 ईयर्स अगो। उसके बाद आप देखना कि ये अरोज हुए थे 34,000 ईयर्स अगो, और एक्सटिंक्ट हो गए 24,000 ईयर्स अगो। उसके बाद जो स्पीसीज आज एग्जिस्ट करती है दैट इज़ होमो सैपियंस। इसको टुडे मैन और मॉडर्न मैन बोला जाता है। ये अपीयर हुए थे कैस्पियन एंड मेडिटेरेनियन सीज़ में, और इन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया 10,000 ईयर्स बैक। आज के टाइम में सिविलाइजेशन हो चुका है, मॉडर्न मैन बहुत इवॉल्व हो चुके हैं, उनकी क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ चुकी है, स्किल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ गई है, लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाते हैं। तो आप देख रहे हो किस तरीके से सिंपल से कॉम्प्लेक्स चीज़ें कन्वर्ट होती जा रही है। कितनी स्पीसीज़ ऐसी बीच में मिली हैं पैलेंटियोलॉजिस्ट को जो डिफाइन करती हैं कि ह्यूमन का एवोल्यूशन किस तरह से हुआ है। बट वन थिंग कि ह्यूमन का इवोल्यूशन जो है वो इतना अच्छे से क्लैरिफाई नहीं किया जा सका है, क्योंकि बीच में बहुत सारे फॉसिल्स अभी तक नहीं मिले हैं। अगर हम बात करें हॉर्स की, तो हॉर्स का इवोल्यूशन इज़ द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, क्योंकि उसके बहुत सारे फॉसिल ईजिली अवेलेबल हैं, बहुत ईजिली अंडरस्टैंडेबल हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो होमो इरेक्टस यहाँ से पोस्चर स्टार्ट हुआ था इरेक्ट होना, उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल बढ़ी, और किस तरीके से लोगों में स्किल, ह्यूमंस में स्किल डेवलप हुई, ये पूरी हिस्ट्री को शो करता है। किस तरीके से किस इपॉक में कौन कौन सी चीज़ें हुई, कितने साल पहले हुई, ये सब भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये वीडियो आपको थोड़ी तो हेल्प करेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।